लोगों के लिए क्या एडवाइस है आपकी? एडवाइस है कि तो ठंड में ना निकले, और विटामिन सी हमारे हार्ट के लिए सबसे अच्छा है। अगर कोई आपसे 5 लीटर में कोई जूस लेता है या 1 किलो अचार लेता है तो इनकी कॉस्ट क्या क्या रखी है आपने? 10 बजे से पहले ना उठे, जब तक घाम ना आए। जब तक घाम ना आए। प्राथमिक विद्यालय मालकोट में प्रधानाध्यापक के पद पे हूँ। अच्छा, 6 महीने बाद हमारे लिए है कि चाहे तुम्हारे पास 10 लीटर बचाओ 15 वो एक्सपायरी। और जब आदमी स्वाद के लिए खाता है तो बीमार पड़ता है। हेलो दोस्तों, प्रणाम, पहलाग, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आपके हालचाल जी दोस्तों? उम्मीद करते हैं सब स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों हम भी ठीक ठाक हैं और आज की वीडियो की शुरुआत कर रहा हूं सुबह 10 बजे से। अभी हम जा रहे हैं संतरे का जूस बनाने के लिए महल चोरी के लिए। तो पिछले साल भी हम गए थे वहाँ पे गुसाई जूस सेंटर में और इस बार भी हम जा रहे हैं वहाँ। और आज मेरे साथ जा रही है मम्मी भी और आदि भी। तो चले फिर चलते हैं और देखते हैं कि कैसा हमारा जूस आज बनता है, कितना बनता है। तो उससे पहले आपको बताया कि जूस बनाने के लिए हमें उससे पहले की जो प्रक्रिया है क्या क्या करनी पड़ती है, तो चलो दिखाते हैं आपको। ये हमारे माल्टे हैं जो हमने छिल के कल रख दिए हैं। तकरीबन 70 माल्टे ये होंगे और साथ ही इस थैले में हमने कुछ बिना छिले हुए माल्टे रखे। अगर ये कम हो जाएंगे तो उनको हम छिलेंगे। साथ ही ये 2 डिब्बे हैं हमारे पास जिनमें कि हम माल्टे का जूस बना के लाएंगे। अगर हमें 10 लीटर जूस बनाना है तो हमें उसकी में शुगर यानी चीनी डालनी पड़ेगी 5 किलो। तो 5 किलो चीनी, तो अभी हमने अगर 20 लीटर बनाना है तो 10 किलो हमको चीनी चाहिए और 70-80 माल्टे चाहिए। तो कितना इस पे जूस बनेगा उसके हिसाब से वहाँ चलेंगे। तो चले चलते हैं। और आदि भी कल घर आया हुआ है तो आदि भी हमारे साथ जा रहा है। तो महल चोरी आज आदि को भी घुमा के लाते हैं। चौखुटिया तो रोज घूमते हैं लेकिन आज इनको घुमा के लाते हैं गढ़वाल की तरफ और देखते हैं कैसा हमारा जूस बनने वाला है। और साथ ही जूस किस तरीके से बनाया जाता है, क्या वहाँ पे व्यवस्थाएं हैं, वो भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए चलते हैं सीधे महल चोरी के लिए। तो पहुंच चुका हूँ मैं महल चोरी में और अभी मैं हूँ गुसाई जूस सेंटर में। और अंदर मैंने अपना जो मैं माल्टे वगैरह छिल के लाया था वो मैंने दे दिया है। तो देखते हैं प्रोसेस क्या होती है जूस बनाने की। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं। तो सबसे पहले जो हम माल्टे छिल के लाए हैं तो ये है फुली ऑटोमेटिक मशीन जिसमें कि यहाँ से माल्टे डाल जाएंगे। बहुत इजीली बढ़िया ढंग से यहाँ पे एक एक करके माल्टे डालने हैं इसमें। और इसके बाद ये यहाँ से निकल रहा है जूस और बाकी जो वेस्ट मटेरियल है वो जमा हो जाएगा यहाँ पे। तो इस प्रकार चल रहा है ये वाला काम। और दूसरी तरफ चीनी घोली जा रही है जिसको कि हल्की आंच में गर्म किया जा रहा है ताकि ये बढ़िया से मेल्ट हो जाए। और अब जो संतरे से जूस निकाला है उसको यहाँ पे छलनी की सहायता से, क्योंकि उसमें कुछ गुदा रह जाता है, उसको सेपरेट किया जा रहा है। और इसके बाद ये हो जाएगा पूरा तैयार। इसमें शरबत मिलाया जाएगा और साथ ही कुछ केमिकल वगैरह जिससे कि ये खराब ना हो। पहले हमें सर जी मिल गए हैं यहाँ पे। सर जी प्रणाम, नमस्कार आपको। और स्वागत है आपका हमारी इस छोटी सी वीडियो में। धन्यवाद। तो सबसे पहले सर अपना परिचय आप देना। मेरा नाम हेमंत थपलियाल है। मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय मालकोट में प्रधानाध्यापक के पद पे हूँ। बहुत बढ़िया। इससे पहले मैं देवाल रहा, कई जगह रहा, उसके बाद मेरा यहाँ पे। तो यहाँ कितना टाइम हुआ आपको? यहाँ पे मुझे 22 नवंबर 2022 में मैं आया था। अच्छा, तो आपको अभी ज्यादा समय नहीं हुआ। 2 साल कंप्लीट हो गए। तो सर आप भी यहाँ पे हमने देखा जूस बनाने के लिए आप आए, संतरे लेके आए हैं। जी जी जी। तो जो हम ये संतरे का जूस बना रहे हैं तो ये कितना पौष्टिक, हम मतलब स्वाद के लिए तो इसको लेते हैं लेकिन ये सेहत के लिए कितना आपको, क्योंकि इन चीजों की अच्छी जानकारी आपको लग रही है आपसे बात करते। असल में जैसे विटामिन सी इसमें संतरे में पाया जाता है और विटामिन सी हमारे हार्ट के लिए सबसे अच्छा है। जैसे कोलेस्ट्रॉल अगर आदमी का बढ़ा हुआ है तो अगर वो विटामिन सी खाएगा तो कोलेस्ट्रॉल कम कर देगा। बिल्कुल। 2 प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक बैड कोलेस्ट्रॉल, एक अच्छा। जो बैड कोलेस्ट्रॉल है ये खत्म करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। उसमें नींबू आ गया, आपका संतरा आ गया और सबसे बड़ी बात है जो आपका आंवला है, आंवले का जूस भी सबसे अच्छा है। लेकिन उसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम प्राकृतिक स्रोत में जो हम लेना चाहते हैं, जो आंवला हम लेकर आए तो उसी को ही उसका ही जूस निकलवाएं। उसमें एक्स्ट्रा जैसे चीनी वो नहीं मिलवानी चाहिए। अच्छा। वैसे ही पिए उसको। बुरांस का जूस है वो हार्ट के लिए, उसमें अगर आप चीनी मिलाएंगे तो हार्ट को और नुकसान ही करेगा वो। तो जैसे संतरे का जूस है, अगर आप जो है मीठा उसमें प्रयोग कर रहे हैं तो वो प्रकृति का विरोध कर रहे हैं। हम नहीं प्रकृति के विरोध कर रहे हैं क्योंकि उसमें ऑलरेडी मीठा है। प्रकृति ने हमें दिया है, नेचुरल हमें वो दिया है उसने। तो ये सारी लेकिन फिर भी जो आजकल चला है ना लोगों को, मतलब जीभ का स्वाद कहते हैं कि उसके लिए लोग कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि गिलोय, करेला, गुलाब, बहुत सारे जूस यहाँ पे इनके यहाँ पे बन रहे हैं। तो और जूस के बारे में मतलब जो क्या कहना चाहेंगे? जो आपको आपने अभी जीभ की बात की, जैसे प्रकृति ने मतलब जो हमें जो भगवान ने हमें 5 ज्ञानेंद्रियां दी हैं। सब ज्ञानेंद्रियों का काम, जैसे आंख का काम है देखना, नाक का काम है सुनना, कान का काम है
सुनना बिल्कुल। और त्वचा का काम है स्पर्श करके पता करना। लेकिन जीभ भी एक ऐसी चीज है जो दो काम करती है, बोलती है और स्वाद भी करती है। तो दोनों ही हमें नुकसान पहुंचाती है। जब पट 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 आदमी बोलता पीटता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जब आदमी स्वाद के लिए खाता है तो बीमार पड़ता है। हाँ, तो इसीलिए मतलब इन दोनों चीजों पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, स्वाद पे भी और जुबान बोलने पे पे भी। हाँ, कौन सी बात कहाँ कहनी है ये हमें पता होना चाहिए, और ये हमारे अंदर के मस्तिष्क से पता चले। तो आप अभी तक मतलब उत्तराखंड में ही आप बेसिकली आपने सर्विस की और अलग अलग जगह रहे, तो इससे पहले भी आपने अलग अलग जगह किन किन मतलब अलग अलग प्रकार के जो जूसेस बनते हैं हमारे यहाँ, तो कौन कौन से जूस का आपने आज तक स्वाद लिया है? मैंने लगभग सभी का लिया है, लेकिन मैंने मांस, मछली, मीट, दारू इनसे मैंने कभी मतलब अभी तक इनसे मैंने परहेज रखा है? आज तक मैंने पिया नहीं, ना खाया है। और आप मतलब आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं, मतलब जरूरी नहीं कि मीट मांस खा के आदमी स्वस्थ रहे। इस दुनिया का सबसे ताकतवर अगर कोई जानवर कहा जाता है तो वो हाथी है। वो मीट नहीं खाता, शाकाहारी है और शाकाहारी है। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल सर ने ना बिल्कुल 100% की बात कही है। तो मांसाहार से दूर रहिए और प्राकृतिक रूप से लीजिए जो भी चीजें आपको लेनी। हालांकि हम यहाँ जूस बना रहे हैं, उसमें हम चीनी भी डाल रहे हैं, क्योंकि इतना कंट्रोल हम शायद कोई मतलब एकदम से कर नहीं पाए। लेकिन सर की बातों का हम ध्यान रखेंगे और आगे से कोशिश करेंगे कि अगर जूस बनाए तो प्योरली बनाए, उसमें चीनी का कम से कम इस्तेमाल करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अब जो यहाँ पे पूरा कार्य हो रहा, पूरा सेटअप लगाया हुआ है, जो काम चल रहा है, हमारे गुसाई जी हमारे साथ में, छोटे भाई। तो स्वागत है आपका हमारी आज की वीडियो में। तो गुसाई जी, आपने कितना टाइम हुआ आपको यहाँ पे काम करते? चौथा साल है। अच्छा, तो इसकी ट्रेनिंग आपने ली होगी? जी जी। तो अभी आप कौन कौन सी चीजें बना रहे हैं? अभी हम जैसे यहाँ पे आप लिखा हुआ है संतरा, आंवला, पुदीना, गुलाब हुआ, ये अपना बुरांस हुआ, और ये गिल्लोई हुई, ये स्ट्रॉबेरी का जूस हम यहाँ पे। तो अच्छा, ये आप निकालते भी, अगर कोई ले आया तो उनको आप बना के जैसे हम लाए हैं कच्चा मटेरियल लाए हैं तो आप बना के भी दे देंगे। और अदरवाइज आप ये जो चीजें बनाते हैं, आपने बड़ी लंबी लिस्ट आपकी है, तो ये रॉ मटेरियल आपको मिलता कहाँ से है? ये रॉ मटेरियल हमारे लोकल से लाते हैं। जैसे हमारे जंगलों में बुरांस मिल गया, आंवले मिल गए, अपने लोकल में माल्टे मिल गए। तो बहुत मेहनत है जी, जंगल भी जाना पड़ता है, लेकिन ये स्टार्टअप किया है भाई जी ने, बहुत बढ़िया है और लोगों के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। और अचार भी आप मैं देख रहा हूँ आपके स्टॉक में अचार भी है, तो अचार वगैरह भी बनाते हैं? अचार वगैरह भी बनाते हैं, 7-8 प्रकार के अचार है हमारे पास। अच्छा, तो अब आप एक बात बताइए कि जैसे हम जूस हम बना सकते हैं, मतलब देखिए हमने संतरे का हमने जूस निकाल दिया, लेकिन ये लंबे टाइम तक अगर टिका रहे और बढ़िया रहे, इसमें किसी प्रकार के हानिकारक न हो हमारी सेहत के लिए, तो उसके लिए कौन सी चीज आप मिलाते हैं इसमें? इसमें प्रिजर्वेटिव आपका पड़ता है, थोड़ा इसमें एसेंस पड़ता है, बाकी तो प्रिजर्वेटिव ही है, जिससे 6 महीने तक इसकी सेल लाइफ होती है। अच्छा, 6 महीने बाद हमारे लिए ये है कि चाहे तुम्हारे पास 10 लीटर बचाओ 15, वो एक्सपायरी है। अच्छा, मतलब अगर आज हमने बनाया ये तो ये 6 महीने तक? जी जी, 6 महीने तक सेल लाइफ है। बाकी रहता तो मतलब 1 साल 1.5 साल तक ऐसे ही पड़ा रहता है। जैसे लोग आते हैं, बोले यार हमारा पहला जूस ऐसे ही पड़ा है, तो हम बोलते हैं यार उसको यूज मत करो, क्योंकि हमको बोला उस जूस का क्या करना है, वो बच रखा है 10 लीटर 15 लीटर, उसका क्या करना है। हमारे लिए तो एक्सपायरी हो, क्योंकि 6 महीने बाद अगर जूस हमारा रहता है 6 महीने ताकि सेल लाइफ उसकी। तो देखा जाए आपने अगर कभी भी ऐसा हो जाता है आपके साथ भी, अगर कि आपने बहुत सारा बना दिया और यूज नहीं किया, तो 6 महीने से ज्यादा उसे यूज नहीं करना है। ऐसे हमारे जो विशेषज्ञ हैं गुसाई जी, इन्होंने बताया, क्योंकि वो आपके स्वाद सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। हालांकि स्वाद उसमें रहेगा, लेकिन सेहत का हमने ध्यान देना है। जैसे थोड़ी देर पहले हमारे सर जी ने भी बताया था कि हमें सेहत का ध्यान देना है, स्वाद का नहीं। तो चलिए, और आइटम जो आप अगर बाय द वे जो ये आइटम बनाते हैं, तो इस पे कॉस्ट कितनी आती है? अगर कोई आपसे 5 लीटर में कोई जूस लेता है या 1 किलो अचार लेता है, तो इनकी कॉस्ट क्या क्या रखी है आपने? इसमें हम 20 रुपए पर लीटर के हिसाब से चार्ज सब बनाने का। और अगर आपसे कोई 5 लीटर लेगा तब वो 5 लीटर का अगर बना बुना जैसे हम देंगे उसको जूस बना बुना, तो 370 रुपए का है। उसमें गैलन का भी है, चीनी का भी है, बनाई का भी है। अच्छा, सब कुछ बनेगा, सब कुछ है। अगर आप लेके आते हैं अपना मटेरियल, जो संतरे आप लेके आ रहे हैं या आंवला लेके आ रहे हैं, तो 20 रुपए पर लीटर इनका बनाने का चार्ज है। अदरवाइज जो अगर ये पूरा बना के देंगे, डिब्बा भी आपको देंगे, तो 370 रुपए का 5 लीटर पड़ेगा। तो चलिए ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका। तो चलिए, जूस हमने बना लिया है और भी कुछ काम निपटा दिए हैं, और अभी हम हैं हनुमान मंदिर महलचोरी में, और ये विहंगम दृश्य, शानदार सा नज़ारा महलचोरी का, सामने रामगंगा नदी और सुंदर सा नज़ारा, और आदि पहुंच गया घंटा। तो अभी हमें मिले हैं हमारे यूनिक चाचा जी, यूनिक दवा खाने वाले डॉक्टर गंगा सिंह जी, और अभी आपसे लिए हमने दवाई है। तो और सुनाइए क्या क्या चल रहा है?
बहुत ही ठंडा हो गया बेटा, बहुत ही ठंडा। हमारी तो स्थिति ऐसी हो गई ना। सेहत का ध्यान रखने के लिए लोगों के लिए क्या एडवाइस है आपकी? एडवाइस है कि तो ठंड में ना निकले, सुबह जल्दी ना उठें। आजकल 10 बजे उठें। अच्छा, 10 बजे से पहले ना उठें, जब तक घाम ना आए। जब तक घाम ना आए। ठीक ठीक, नहीं तो फिर दवाई खाने का खाना पड़ेगा। खाने फिर आना पड़ेगा। आई नहीं तो ये दर्द की गोली फिर इतनी तगड़ी खानी पड़ेगी। चलो चलो ठीक है, ओके बाय बाय। 10 बजे तो नहीं, लेकिन 8 बजे उठ जाएं। ऐसा कि 10 बजे उठें आप। 10 बजे तो बच्चों को स्कूल जाना होता है। सारा क्रियाकलाप 10 बजे से क्लॉकिंग शुरू हो जाती है। कहना क्या चाहते हो? 8 बजे उठें। अच्छा ओके, धन्यवाद। ठीक है, और शाम को 4 बजे कमरे के अंदर पैक हो जाएं। चलो ये भी बहुत बढ़िया। ठीक है, पाला बहुत गिर रहा है। तो चलो फिर शाम के 4 बज चुके हैं और आदि के जाने का समय हो गया है चौखुटिया के लिए। मन कर रहा भाई, मन कर रहा जाने का। तो फिर एक बार आदि थोड़ा थोड़ा उदास होता हुआ, चल ठीक है बाय बाय। दोस्तों अब घर के कुछ काम वाम निपटाते हैं, क्योंकि सुबह हम महलचोरी से आ गए और आदि भी अब चले गया है। और गाड़ी का इंतजार ना, हमारे आधा घंटा तक गाड़ी का इंतजार, आधा से 1 घंटे तक गाड़ी का इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि गाड़ी कब आ जाए पता नहीं चलता। और कभी देरी में आती है, कभी जल्दी आ जाती है। और अभी मैं जरा चौखुटिया के लिए लकड़ियाँ तैयार कर रहा हूँ, वहाँ आग सेकने के लिए, क्योंकि कल मम्मी जाएगी चौखुटिया। कितने दिन लिए माँ? तो लगभग 2 हफ्ता मम्मी रहेगी वहाँ। जब बच्चों की सर्दियों की छुट्टियां होंगी तब मम्मी आएगी। तो वहाँ ठंडा बहुत होता है, तो मम्मी के लिए जो आग सेकने के लिए छोटे छोटे लकड़ियाँ मैंने कर दी हैं। तो ये 2 कट्टे में रखूँगा मैं लकड़ियाँ अभी। कुछ तो यहाँ पे हैं और कुछ मैं अभी जंगल से लेके आऊँगा। जंगल से मतलब नज़दीक ही, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। और दिन भी लगभग ढल चुका है, सूर्य देवता अपने अंतिम पड़ाव पे हैं। तो चले उससे पहले कुछ लकड़ियाँ बना देते हैं। तो गाइस फिर आज के दिन का लास्ट वर्क हमारा ये। और मम्मी गई थी घास लेने, तो ये मैं मम्मी के घास लेके आ गया हूँ। और शाम को, ताकि शाम के हमारे गाय बछिया को पर्याप्त भोजन मिल सके। और ये हमारे रीठे हैं जिनको कि हम कल जा रहे हैं बेचने। कहाँ? चौखुटिया। तो ये देखे कितना किलो होगा ये वाला? ये 10 किलो। और ऐसे 3 कट्टे हैं हमारे पास, तो हमारा 30 से 40 किलो लगभग निकल जाएगा ना। उससे ज्यादा निकलेगा। ज़्यादा निकल जाएगा? 50 तो नहीं निकलेगा। निकल जाएगा। चलो फिर वो कल देखेंगे, ठीक है। और फिलहाल ये घास मैं रख देता हूँ अब गौशाले में। तो चलिए फिर इसी के साथ करते हैं आज की वीडियो की भी समाप्ति। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय भारत, जय उत्तराखंड।